वहीं महादेव बैटिंग ऐप से जुड़ी एक बड़ी खबर आपको बता दें, श्रद्धा कपूर को ईडी ने समन भेजा है। आज पूछताछ हो सकती है, श्रद्धा कपूर से भी सवाल जवाब हो सकते हैं। इससे पहले रणबीर कपूर को समन भेजा गया था। हालांकि रणबीर कपूर ने ईमेल के जरिए एक हफ्ते का वक्त मांगा और अब श्रद्धा कपूर को लेकर भी एक खबर सामने आ रही है कि आज श्रद्धा कपूर से भी पूछताछ हो सकती है। महादेव बैटिंग ऐप से जुड़ी ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। एक्ट्रेस श्रद्धा कपूर को भी ईडी ने समन भेज दिया है। उनके लिए भी सवालों की फेहरिस्त तैयार है, उनसे भी पूछताछ होगी और तमाम सवालों के जवाब खंगाले जाएंगे। श्रद्धा कपूर भी इस मामले में फंसी हुई नजर आ रही हैं। इधर बॉलीवुड के रॉक स्टार की भी मुश्किलें बढ़ गई कि रणबीर कपूर भी इस केस में फंसते हुए दिख रहे हैं। हालांकि कई ऐसे सितारे हैं जो महादेव ऐप मामले में मुश्किलों में पड़ते हुए नजर आ रहे हैं। तो महादेव ऐप मामले में सितारों को समन जारी हुआ है, तो कई सितारे हैं जो मुश्किल में हैं क्योंकि ईडी ने समन जारी किया है। खासतौर से रणबीर कपूर को ईडी ने समन जारी किया, जिस पर ईडी से 2 हफ्ते का वक्त रणबीर कपूर ने मांगा है। रणबीर कपूर को बुधवार को समन मिला था। रणबीर को आज ईडी के सामने पेश होना होगा। रणबीर को जो वक्त उन्होंने मांगा है वो नहीं दिया जा रहा है और आज ईडी के सामने उन्हें पेश होना होगा। महादेव ऐप मामले में कई सितारे फंसते हुए दिख रहे हैं। रणबीर कपूर खासतौर से क्योंकि उन्होंने एंडोर्स किया था इस ऐप को, इसके साथ ही प्रमोशन में भी वो लगातार दिखाई दे रहे थे। तो सट्टेबाजी के खेल में रॉकस्टार फंसते हुए नजर आ रहे हैं। महादेव गेमिंग बैटिंग केस को लेकर सितारों को समन जारी हुआ है। कपिल शर्मा को भी ईडी ने समन भेजा है। इधर हुमा कुरैशी और हिना खान का भी नाम इसमें सामने आ रहा है। सेलेब्स ने महादेव ऐप को एंडोर्स किया था और अब इसका खामियाजा उनको भुगतना पड़ रहा है। महादेव गेमिंग बैटिंग केस में कई सितारे फंसते हुए नजर आ रहे हैं। बॉलीवुड स्टार्स हैं जिनके नाम इस रेस में दिखाई दे रहे हैं, जिन पर मुश्किलें अब बढ़ती हुई नजर आ रही कि ईडी की ओर से समन जारी हो रहा है। अब इन तमाम सेलेब्स से पूछताछ की जाएगी, आखिर इस सट्टे के पीछे का सच क्या है, क्योंकि हवाला की भी जानकारी मिल रही कि हवाला के जरिए इन तमाम सेलेब्स को पेमेंट हुआ है। अभिषेक शर्मा संवाददाता हमारे साथ मुंबई से लाइव जुड़े हुए हैं। अभिषेक, कई सेलेब्स के नाम सामने आ रहे हैं, पूरा डिटेल में बताइए आखिर ये महादेव ऐप है क्या और किस तरह से ये तमाम सितारे फंस गए हैं इस केस में। बिल्कुल, देखिए आपको पता ही है कि सौरभ चंद्राकर जो कि एक छत्तीसगढ़ के रायपुर का रहने वाला है और वहां पर एक जूस का दुकान था। जूस की दुकान वाला आखिरकार इतना बड़ा आदमी बन जाता है और वह 1-2 नहीं बल्कि 5,000 करोड़ से अधिक के मामले में वह आरोपी है और लगातार फरार है। वह उसका जो दोस्त रवि उप्पल, इन लोगों ने एक सट्टा का ऑनलाइन ऐप शुरू किया है और वह ऐप बल्कि दुबई शुरू किया। दुबई से पूरा कारोबार इनका चला करता है और इस ऐप जिसका नाम महादेव ऐप है, ऑनलाइन बेटिंग ऐप है। यानी बेटिंग इससे होता है, यानी अगर हिंदी में साफ साफ शब्दों में लोगों के लिए दर्शकों को समझाएं तो जुआ खेला जाता है। तो ऑनलाइन जुआ खेलने के लिए इसने ऐप बनाया और इस तरीके से काले धंधे से पूरे तरीके से पैसा कमाया और पैसा कमाकर यह एक दिन का अगर कमाई की बात करूं आपको तो इसकी महादेव ऐप की कमाई करीबन 200 करोड़ के आसपास थी। और यही कारण है कि आपको पता होगा कि जिस तरीके से छत्तीसगढ़ में तमाम जगहों पर जब रेड डाली गई तो करीबन 417 करोड़ के आसपास उसके तमाम लोगों के बाद बरामद हुए। तभी पुलिस को, ईडी को तमाम अंदाजा लगा कि बहुत बड़ा मामला है और उसी कारण में तमाम सेलिब्रिटीज फंसे हैं। अब बात आती है सेलिब्रिटीज की। देखिए सेलिब्रिटीज यह है कि चूंकि अभी हाल में फरवरी महीने में 200 करोड़ रुपए इसने खर्च किया अपनी शादी पर, सिर्फ सेलिब्रिटीज के लिए खर्च किया। उसके अलावा शादी में और जो खर्च हुआ होगा उसका आंकड़ा तो ईडी के पास अभी आ ही रहा है। लेकिन ये 200 करोड़ रुपए खर्च करने की बात आ रही है, सिर्फ सेलिब्रिटीज यानी जितने बड़े बड़े फिल्मी सितारे हैं उनको बुलाया था दुबई में अपनी शादी में भाग लेने के। इसमें 1-2 नहीं, तो आपने 2-3 नाम तो लिया ही लिया, लेकिन उसके बाद 17 नाम है। 17 नाम है जिसमें कि आप कपिल शर्मा का नाम बताइए, आपने हुमा कुरैशी का नाम मालूम पड़ा ही, उसके अलावा रणबीर कपूर का नाम, उसके अलावा अगर मैं बात करूं नेहा कक्कड़ का नाम है, कृष्णा अभिषेक का नाम है, भाग्यश्री का नाम है, विशाल डडलानी का नाम है। ऐसे कुल मिलाकर 17 लोग हैं जिनको ईडी की नोटिस आनी तय है, इसलिए आनी है। अब सवाल ये होगा कि आखिरकार क्यों नोटिस आ रही? नोटिस इसलिए आई है इनको क्योंकि इन लोगों ने पूरा का पूरा पैसा कैश में लिया है और कैश में लेने का मतलब साफ और इन्होंने दिखाया नहीं कहीं। कैश में पैसा लिया अगर जाता है तो आप ऑन अकाउंट दिखाना होता है कि पैसा अगर लिया है तो बताना पड़ता कि हमने इस माध्यम से पैसा हमें कैश मिला, उस हिसाब से एक ट्रांजेक्शन समझ में आता है। लेकिन कहीं बताया नहीं क्योंकि जो पैसा दिया गया 200 करोड़ रुपया वह पूरे कैश में दिया गया पैसा एक इवेंट मैनेजमेंट कंपनी है मुंबई की, उसको हायर किया
था और उसके माध्यम से इन लोगों को बुलाया था। लेकिन रणबीर कपूर चूंकि महादेव ऐप से पहली बार नहीं जुड़े हैं, यह काफी पहले से जुड़े हुए हैं और जितने प्रमोशन होते रहे हैं उस प्रमोशन में लगातार वो भाग लेते रहे हैं। ऑनलाइन की बात करें या फिर तमाम जगहों पर उनके विज्ञापन चलते रहे हैं। तो मतलब साफ है, रणबीर कपूर को इसलिए पहले बुलाया गया है क्योंकि वह पूरे इस केस में शुरू से जानते हैं और इसका मतलब साफ है कि वह जानते थे कि यह पैसा जो काला धन का पैसा आ रहा है, तरीके से आ रहा है, कैश में लगातार व्यवहार करते रहे। तो इसीलिए ईडी ने इन्हें बुलाकर पूछताछ करने जा रही है कि आखिरकार आपको पहले से क्या पता था, किस तरह से एग्रीमेंट हुआ था। तमाम सवालात ईडी से तैयार है और ईडी ने इसलिए बुलाकर पूछताछ करने जा रही है। इसी तरह बिल्कुल, और जब पूछताछ होगी तो तमाम खुलासे भी होंगे, कई राज बेपर्दा होंगे, क्योंकि ये बहुत बड़ा स्कैम है, हवाला के जरिए पेमेंट का भी मामला सामने आ रहा है। बहुत शुक्रिया अभिषेक आपका तमाम जानकारी के लिए।